लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुंचे सो। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं, मतलब कल्याण नहीं। जब तक कोई भक्ति नहीं करेंगे तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। संसार में ऐसे कौन प्राणी है जो अपना कल्याण नहीं चाहते हैं? अपना कल्याण सभी प्राणी चाहते हैं। तो 84 लाख प्रकार की योनियों में एकमात्र मनुष्य एक ऐसे प्राणी हैं जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और अपना कल्याण बना सकते हैं। मनुष्य शरीर के अलावा 84 लाख प्रकार की योनियों में पड़े हुए जीवात्मा अपना परम कल्याण चाह करके भी उन शरीरों में रहकर ईश्वर परमात्मा, कौवा के शरीर में रह करके परमात्मा की भक्ति किया। इनके लिए आप लोगों को जानना होगा, काग सुंडी जी महाराज को लोमश मुनि का श्राप था काग होने का, और आशीर्वाद था कि काग के शरीर में रह करके भी तू हरि भजन कर सकेगा। ये व्याकरण का अपवाद है, इसलिए वो काग के शरीर में रह करके भजन कर लिया, भक्ति कर लिया। लेकिन सभी काग ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हनुमान जी के लिए भी है। हनुमान जी भी ऋषि चंद्रमुनि से शापित हैं, पशु के शरीर में, हनुमान के शरीर में है, लेकिन उनसे आशीर्वाद पाए थे कि पशु के शरीर में रह करके भी हम भजन कर सकेंगे, इसलिए भी भजन कर लिए। ये व्याकरण का अपवाद है, नहीं तो पशु के शरीर में रह करके कोई भजन नहीं कर सकते। भजन ईश्वर परमात्मा की भक्ति कभी भी होगी तो मनुष्य शरीर से होगी। मनुष्य शरीर में रहने वाले प्राणी विवेकशील प्राणी माने जाते हैं। ये ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। हम आपके ऊपर ईश्वर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई है। हम आप कहने का मतलब शरीर से नहीं है, शरीरी से है, चेतन आत्मा से है। हम आप मतलब जीव, चेतन आत्मा बड़े भाग्यशाली हैं। हम आपके ऊपर ईश्वर परमात्मा की कृपा हुई, मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, सत्संग में भी आ गए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो गया है, समझदारी भी हो गई है, बढ़िया से सुन रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से कल्याण होता है तो करना चाहिए। ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, करेंगे कल्याण होगा। कल्याण सभी चाहते हैं। महापुरुषों का कहना है ईश्वर परमात्मा की भक्ति ऐसी चीज है न कि जीव को ईश्वर तक का यात्रा करा देती है, परमात्मा तक की यात्रा करा देती है। संत कबीर साहब ने तो कहा ईश्वर परमात्मा की भक्ति मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। संत कबीर साहब कहते ईश्वर परमात्मा की भक्ति मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, बिना सीढ़ी के कोई छत पर चढ़ सकते हैं? छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। तो मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए मतलब परमात्मा के धाम में जाने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए ये भक्ति रूपी सीढ़ी है। जो कोई अपने जीवन में भक्ति को अपना लेगा ना, सीधे परमात्मा के पास पहुंचेगा। और याद रखिएगा
जो जीव परमात्मा के पास पहुंच जाएगा ना, उसका परम कल्याण हो जाएगा। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, संसार में अगर परम कल्याण का कोई स्थान है, एकमात्र ईश्वर का धाम है। याद रखिएगा, ईश्वर के धाम में जाने वाले जीवात्मा का परम कल्याण होता है। लेकिन जाएंगे कैसे? भक्ति के माध्यम से। संत कबीर साहब ने कहा, जो जो मन, जो जो मानव, जो जो जीव ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने में आलस किया, तो जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता, उनको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा। आप लोग कभी सत्संग में सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, जिस कलयुग में हम आप हैं न, देवी भागवत के आधार पर 28वां कलयुग है। 28 बार सतयुग बीत गए, 28 बार त्रेता युग बीत गए, 28 बार द्वापर युग बीत गए, 28वां कलयुग चल रहा है, ये भी बीतेगा। 5,500 वर्ष से कुछ ज़्यादा इस युग को भी हो गया है, ये भी बीतेगा। और जब से सृष्टि बनी, दुनिया बनी, प्रकृति बनी, संसार बना, तब से हम आप इस संसार में आए हैं। इतने युग बीत गए और इतनी बार बीत गए, अभी तक हम आपका कल्याण नहीं हुआ है। जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। कारण क्या है? भक्ति करने में आलस किए। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस करता है, आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जैसी चाल। संत कबीर साहब कहते रे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बोहरी करोगे कब। भक्ति करने में टाल मटोल नहीं करो। कब तो संसार से चले जाओगे, कब तुम्हारी आयु खत्म हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। भक्ति करने में शीघ्रता करो। और सज्जनों याद रखेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं जब से संसार बना, प्रकृति बनी, दुनिया बनी, तब से हमको मनुष्य का ही शरीर मिल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों के सतगुरु महाराज जो कलयुग में आकर के परमात्मा को पाए, 28वें कलयुग में आकर के ईश्वर परमात्मा को पाए, उनकी भक्ति करके, उनकी उपासना करके, उनका भजन करके, ये क्या कर रहे हैं अपने लिए? अपने लिए गुरु महाराज जी ने कहा है, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो बहो बार हो। सदगुरु महाराज जी अपने लिए बोलते हैं कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीरों में मैं अनेकों बार भ्रमण किया हूँ। अब आप लोग विचार सकते हैं, जो सदगुरु महाराज जी ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पा लिए, अपना परम कल्याण बना ली, ये बोल रहे हैं कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीरों में मैं अनेकों बार गया हूँ। हम आप नहीं गए होंगे? गुरु महाराज जी को पता चल गया तो बोल दिया, हम आपको पता नहीं चला तो नहीं बोल रहे। हम आप भी अनेक प्रकार की योनियों में गए हैं, भ्रमण किए हैं, अनेक प्रकार के दुखों को भोगे हैं। सज्जनों, अभी मनुष्य का शरीर मिला है, ईश्वर परमात्मा की कृपा से सत्संग मिला, समझदारी हो गई है कि नहीं, भक्ति करने से ही जीव का भला होता है, जीव का परम कल्याण होता है। तो भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना, जिसमें आलस नहीं करना चाहिए। आजकल कह करके इसको टालना नहीं चाहिए। अब विचार करना है, भक्ति का शुभारंभ, भक्ति का श्री गणेश कहाँ से करें? तो पाठ में सुन रहे थे ना, भगवान श्री राम माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए हैं और कहा भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत कहाँ से होता है? संतों के संग से।
सज्जनों, भगवान राम कोई साधारण पुरुष हैं। लक्ष्मण जी ने गुणसाद को भगवान राम के लिए कहा था, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है, परमात्म स्वरूप है, परमात्मा है। इस तरह से आपको राम को समझना होगा। राम कोई साधारण पुरुष हैं। संत कबीर साहब ने थोड़ा वेदांत में घुस करके राम को बढ़िया से समझाया है। संत कबीर साहब ने कहा, प्राय संसार के लोग एक राम को जानता है। जो राजा दशरथ के पुत्र थे राम, उनको जानता है। लेकिन मैं 4 राम को जानता हूं। ये वेदांत है। 4 राम को जानता हूं। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा, जो इस बात को सुन रहा था, कि महाराज बतलानी कृपा करें, वो 4 राम कौन हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सभी ते न्यारा। कितने राम हो गए? 4 राम हो गए ना। तुरंत वो आदमी पूछता है, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सभी ते न्यारा। तुरंत संत कबीर साहब कहते हैं, इस बात को समझना है। तुरंत संत कबीर साहब कहते हैं, सगुन राम दशरथ घर डोले, सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले। जीव राम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप राम है। स्थूल राम जो राजा दशरथ के घर में आए हैं, जन्मे हैं। फिर उसी ईश्वर परमात्मा का अंश जीवात्मा है, ये भी राम है। जीव राम सब घट घट में बोले। फिर क्या कहा? निर्गुण राम का सकल पसारा। जिस राम को वाल्मीकि मुनि देख रहे थे ना, वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर भगवान श्री राम गए थे। एक रात ठहरे, प्रातः काल जब चलने लगे तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, मुनिवर आप बहुत समय से जंगल में रह रहे हैं, जंगल का पूरा पूरा आपको पता होगा कहाँ क्या है नहीं है। हमको भी 14 वर्षों तक रहना पिताजी का आदेश है। कोई बढ़िया स्थान बतला दीजिए जहाँ पर हिंसक जानवरों का आक्रमण न हो, राक्षसों का आक्रमण न हो, ऐसा स्थान बतला दीजिए, वहाँ पर मैं कुटिया बना करके रहूँगा। तो वाल्मीकि मुनि ने क्या कहा? पूछो मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सब कुछ आऊं, जहाँ न हो तहाँ देहो कही तुम ही बताओ उठाओ। भगवान श्री राम भीतर भीतर सोचते, वाल्मीकि मुनि कैसे महापुरुष हैं, हमारे सगुण साकार रूप को तो देख ही रहे हैं, हमारे निर्गुण निराकार रूप को भी देख रहे हैं। कितने बड़े महान आदमी हैं। जिस रूप से, निर्गुण रूप से मैं प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक हूँ, उस रूप को भी ये देख रहे हैं, उस रूप को भी देख रहे हैं। वाल्मीकि मुनि ने कहा भगवान श्री राम से, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नीति नीति नित निगम का। देख लीजिए, उसी राम को बोल रहे हैं, उसी राम को बोल रहे हैं। सज्जनाम, यहाँ पर संत कबीर साहब कहते, निर्गुण राम का सकल पसारा, जो प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक राम है, परमात्मा का अंश है, वो निर्गुण राम है। फिर आगे क्या कहते? ब्रह्म राम है सभी ते न्यारा। जो ब्रह्म राम है न, जो सब में होकर के सबसे परे है, वो ब्रह्म राम, वो सबसे न्यारा है, सब में होकर के सबसे परे है। सज्जना, इस तरह से महापुरुषों ने राम को समझाया है। ये निर्गुण निराकार राम के सगुण साकार राम है, सगुण साकार राम है। माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये बता रहे हैं कि भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत कहाँ से होता है, कहाँ से होता है। भगवान श्री राम ने कहा,
भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है। सज्जनों, खेद की बात है, आज संसार के लोग राम को तो मान लेते हैं, भगवान को तो मान लेते हैं, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। जिस ढंग से राम भगवान भक्ति करने के लिए कहते हैं, इस ढंग से भक्ति करो तुम्हारा कल्याण होगा, उस ढंग से भक्ति करना कोई चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है। देखिए भगवान श्री राम कहते भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम कहते संतों के संग में चले गए, अर्थात सत्संग में चले गए तो हमारी पहली भक्ति हो गई, अर्थात ईश्वर परमात्मा की पहली भक्ति हो गई। सज्जना, आप सभी लोग सत्संग में आए, हम भी आए, सबके सब सत्संग में हैं। हम सभी लोगों से परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। हम लोग संतों के संग में हैं, सत्संग में हैं। कल मैं अपराह्न काल के सत्संग में कहा था, जहां पर हरि की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वहां पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष पदार्थ हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि यहाँ पर हरि की चर्चा हो रही है, परमात्मा की चर्चा हो रही है, उनके संग में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। अब भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। हम लोग संतों के संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, हम आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। आप कहेंगे परमात्मा की पहली भक्ति करने से फल क्या मिलेगा? तो सुनिएगा बढ़िया से, फल भी न बताना पड़ेगा। परमात्मा की पहली भक्ति करने से, संतों का संग सत्संग करने से क्या फल मिलता है, इस पर तो मैं कल विशेष रूप से प्रकाश डाला था, तब भी आज थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं। गर्ग संहिता में आया है, भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक गुरु गर्गाचार्य जी महाराज से राजा वज्रनाभ ने पूछा था, गुरुदेव, अगर मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग अपना ले तो उसको क्या फल मिलता है? तब देखिए गर्गाचार्य जी महाराज कितना बढ़िया से समझाए थे राजा वज्रनाभ को। आप लोग भी बढ़िया से समझ जाइएगा, ध्यान से लेकिन सुनिए, बढ़िया से समझ जाइएगा, ये फल आपको प्राप्त होगा। वैसे तो संत महापुरुषों का संग सत्संग करने से बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है, उतना कहने का समय नहीं है, थोड़े शब्दों में बता रहा हूं जो गर्गाचार्य जी महाराज राजा वज्रनाभ से बोले थे। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, गंगा पापं शशि तापं दिन्यम कल्पतरुर हरे, पापं तापं तथा दिन्यम सद्य साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते ही वज्रनाभ सुनो, धर्म ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, गंगा पापम, अगर कोई पापी व्यक्ति गंगा में जाकर के स्नान करे तो माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो डालती है। गंगा पापं, याद रखिएगा, शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने माता गंगा को पाप नाशिनी कहा है। माता गंगा के जल में स्नान करने से पाप दूर होता है, लेकिन सभी प्रकार का पाप दूर नहीं होता है। तो आप कहेंगे कौन पाप दूर होता, कौन पाप दूर नहीं होता है? तो सुन लीजिए बढ़िया से, शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, मानव के द्वारा भूल चूक से अज्ञानावस्था में अगर कोई पाप हुआ है, भूल चूक से अज्ञानावस्था में नहीं जानता था कि इस कर्म को करने से पाप भी होता है, अनजान में भूल चूक में पाप हो गया, अगर ऐसा पाप है आप गंगा में स्नान करेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा, लेकिन जानबूझ करके पाप करेंगे, कितनों गंगा में स्नान करेंगे तो पाप खत्म होने वाला नहीं है। वो पाप खत्म नहीं होगा, भले आप गंगा का बेटा ही बन करके क्यों ना आ जाइए, तब भी आपका पाप खत्म होने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं ना, भीष्म पितामह देवव्रत माता गंगा का बेटा, यही ना है, माता गंगा का बेटा है देवव्रत भीष्म पितामह। अर्जुन के बाण लगने से महाभारत के युद्ध मैदान में
धराशायी हो गए थे, बाण की सैया पर पड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उनके पास में गए। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भीष्म पितामह माधव, 100 जन्मों की बातों को मैं जानता हूं, 100 जन्म तक हमारे द्वारा कोई सा अपराध नहीं हुआ जिसका परिणाम ये हो। अभी बाण की सैया पर लेटे हुए हैं, सरसैया पर लेटे हुए हैं, ऐसा नहीं लगता कि 100 जन्म तक ऐसा हमको अपराध किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 101वें वर्ष को देखिए तो का वो नहीं देखा जाता है, उतना सामर्थ्य नहीं। जबकि गंगा का बेटा है, 8 वसुओं में से एक वसु हैं, वसु की अवतार हैं, कोई साधारण नहीं है। सज्जनों वसु तो हैं, लेकिन कह सकते संत नहीं है। सामर्थ्य तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है, माता गंगा का बेटा होना साधारण बात है। सप्त ऋषि में से एक ऋषि हो जाए, 8 वसुओं में से एक वसु हो जाना कोई साधारण बात है? कोई साधारण नहीं। सामर्थ्य तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है, लेकिन संत नहीं है, क्योंकि संत तो त्रैकालदर्शी होते हैं, तीनों कालों की बातों को जानने वाले होते हैं। भूतकाल की सभी बातों को जानते हैं, वर्तमान काल की सभी बातों को जानते हैं, भविष्य काल की सभी बातों को जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं, केवल 100 जन्म की बातों को जानता हूं, उससे बाद की बात को नहीं जानता हूं। इससे पता चलता है कि ये संत नहीं है, सामर्थ्यवान महापुरुष है, कोई साधारण भी नहीं है। हम आपके जैसे तो नहीं है, हम आपसे बहुत आगे हैं, बहुत उनके पास में शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन संत नहीं है, संत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं किस जन्म का है, तो बोले 101वें जन्म का ये फल है। आप 101 जन्म पहले पीछे पल इसी धरती पर राजा थे, रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, आपका रास्ता एक सर्प काट दिया, आपको बड़ा गुस्सा उठा, आपने अपने सेवकों से सर्प को मरवाया। अधमरु हालत में सर्प था, अपने तीर के नोक पर उठा करके सड़क के बगल में बबूल का पेड़ था, उस पर फेंक दिया। उनके पूरे शरीर में कांटा धंसा। अधमरु सर्प था, पूरा नहीं मरा था, कई दिनों तक उसी कांटे पर पड़ा रहा, छटपटाता रहा, अंत में उनकी मृत्यु हो गई, वो मरा। तो ही पाप आपका पीछा करते हुए आया, जो इस जन्म में फल दिया, इस जन्म में फल दिया। आप भी कांटे पर लटके हुए हैं ना, कांटे पर लटके हुए हैं, तीर पर लटके हुए हैं, सरसैया पर पड़े हुए हैं, वही पाप आपका पीछा करते आया। अब आप देख लीजिए, भीष्म पितामह माता गंगा के उदर में रहे, फिर उनके जल में रह करके, पढ़िएगा पुराण को तो पता चलेगा, उनके जल में रह करके भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखे, सब कुछ सीखे, पेट में रहे, जल में रहे, और जानबूझकर जो पाप किए तो पाप खत्म हुआ। गंगा का बेटा भी बन करके तो पाप खत्म हुआ उनका। जानबूझ करके पाप करेंगे ना तो पाप आपका खत्म नहीं होगा। राजा थे, ये ज्ञानी थे, इनको पता था कि जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और तब भी किए ना, मरवाए, और अपने से तीर के नोक पर उठा करके सांप को बबूल के पेड़ पर फेंक दिए। तो गंगा का बेटा भी बनकर किया, तब भी उनका पाप खत्म नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा में स्नान करने से पाप खत्म होता है। कौन सा पाप खत्म होता, तो आप लोग समझ नहीं गए। गंगा पापं शशि तापं, शशि कहते हैं चंद्रमा को। दिन में सूर्योदय होता है, सूर्य की तप्त किरणें संसार में फैलती है तो ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, उनकी शीतल किरणें संसार में फैलती है, फिर उस किरण के प्रभाव से सूर्य के किरण से निकले हुए ताप का नाश हो जाता है। शशि तापं, आगे कहते दैन्यम कल्प तरुर हरे। कोई दरिद्र आदमी, कंगाल आदमी कल वृक्ष के पास में जाता है और धन की कल्पना करता है, तो कल वृक्ष के प्रभाव से उनको धन हो जाता है। दैन्यम कल्प तरुर हरे। गर्गाचार्य जी महाराज कहते, हे वज्रनाभ सुनो, इधर तो गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हुआ, फिर चंद्रमा अपनी शीतल किरणें से सूर्य की किरण से निकले हुए ताप को खत्म कर दिया,
कल्प वृक्ष मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर दिया। इधर तीनों का काम अलग अलग हुआ, लेकिन साधु महात्माओं का समागम सत्संग अकेले क्या करता है? सुनो, पापं तापं तथा नियम सद्य साधु समागम। अगर कोई साधु महात्माओं के समागम में चला जाता है, मतलब सत्संग में चला जाता है, जो सत्संग परमात्मा की पहली भक्ति है ना, ईश्वर की पहली भक्ति है, इस सत्संग में अगर कोई चला जाता है तो उनका पाप खत्म होता है। दोनों प्रकार का पाप, जानबूझ कर के किए वो भी पाप खत्म होगा, जो अनजान में किए वो तो होगा ही। दोनों प्रकार का पाप खत्म होगा। फिर ताप खत्म होगा। और ताप क्या? सूर्य के किरण से निकले हुए ताप का नाश होगा? नहीं, प्रत्येक जीव को 3 ताप लगा हुआ है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये त्रिताप से प्रत्येक जीव संतप्त होते रहते हैं, तापित होते रहते हैं। ये ताप आपका खत्म हो जाएगा। त्रैताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आपका खत्म हो जाएगा। फिर मनुष्य के अंदर में जो दरिद्रता लगी हुई है, कंगाली लगी हुई है, कितनो धन होता है तब भी उनका मन नहीं भरता है, जिसके चलते वो दुखी रहता है। यहां पर गर्गाचार्य जी महाराज कहते उनकी दरिद्रता चली जाती है, उनकी कंगाली चली जाती है। उनके जीवन में किसी प्रकार की कंगाली नहीं रहती है, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती है। और कल में अपराह्न काल के सत्संग में सुनाया था, जो संतों के समाज में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के संतों के वचनों को आनंद मन से सुनता है, समझता है, अपने जीवन में उतारता है, तो शरीर रहते 4 फल पाता है। सुनि समुझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई 4 फल चतनो, साधु समाज प्रयाग। ये फल आपको मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी संतों के संग में जाने से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, काई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये सब लाभ आपको प्राप्त होगा परमात्मा की पहली भक्ति करने से, संतों का संग करने से। ये पहली भक्ति का चमत्कार था, संतों का संग, सत्संग करने का। सज्जनों, ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति क्या है? ईश्वर परमात्मा की दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहते मेरी दूसरी भक्ति कथा प्रसंग है। अगर सत्संग में जाकर के कोई हमारी कथा को रति के साथ सुनता है, प्रेम के साथ सुनता है, तो फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सज्जनों, सभी लोग जानते हैं ना, राजा परीक्षित कथा को सुना संतों के संग में जाकर के। याद रखिएगा, इनको कथा सुनाने वाले कौन थे? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं न थे। मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रह गए थे। पिताजी के कहने पर मां के पेट से बाहर निकले, उनका जन्म हुआ तो सीधे जंगल चले गए थे ईश्वर की भक्ति करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। जन्म लेते ही जंगल चले गए, जन्म लेते ही जंगल चले गए। इसमें आश्चर्य कोई नहीं कीजिएगा, महापुरुष के जीवन में कोई ना कोई चमत्कार होता है। सदगुरु महाराज जी का जन्म हुआ था ना, इनके सिर में 7 जटाएं थी। सभी लोग जानते होंगे इस बात को, जो सत्संगी है। 7 जटाएं थी। महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ तो 7 डेग चले थे, 7 डेग चले थे। सज्जन, उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज जन्म लिए तो चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ तो उनके मुंह में 3200 दांत थे, 3200 दांत थे। जबकि बच्चा के मुंह में दांत रहता है? नहीं रहता, लेकिन उनके मुंह में दांत थे। और कितने ऐसे बच्चे हो गए भक्त की मां के पेट से ही बोलते थे, मां के पेट में ही बहुत कुछ सीख लिए। सभी का उदाहरण देने का समय नहीं है, समास में इतना ही समझ लीजिए, ये सब चमत्कारी पुरुष हैं। इनके लिए संत कबीर साहब ने कहा सुखदेव जी महाराज के लिए, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। गर्भे से माया का परित्याग कर दिए सुखदेव जी महाराज। ऐसे संत के सानिध्य में आकर के राजा परीक्षित हरि कथा सुने थे। उनको तक्षक का भय सताया था, तक्षक का डर सताया था। वो डर खत्म हो गया, वो भय खत्म हो गया, और तक्षक के अंदर में भी ब्रह्म का दर्शन करने लग गया था। ब्रह्म का दर्शन, ईश्वर का दर्शन करने लग गया था। किसके प्रभाव से? कथा के प्रभाव से।
सज्जन संतों के संग में जाकर के हरि कथा को सुनेंगे, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान आपको हो जाएगा, बौद्धिक ज्ञान आपको हो जाएगा। आप संपूर्ण प्रकृति मंडल में बुद्धि के स्तर पर आकर के परमात्मा का दर्शन करेंगे। नहीं कहेंगे सबके अंदर में ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा नॉलेज आपके अंदर में हो जाएगा। ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा, बहुत प्रकार का कलह खत्म हो जाएगा। परमात्मा की दूसरी भक्ति का ये चमत्कार है। दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। इतना ही नहीं, हम आप तो मनुष्य के शरीर में है ना, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके गौकर्ण जैसे महान पुरुष की सानिध्य में जा करके हरि कथा को सुना था तो प्रेत योनि से छूट गया। जिस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ था, पिंडदान से नहीं हुआ था, उनका कल्याण किससे हो गया? हरि कथा से। हरि कथा याद रखिएगा, हरि कथा सुनिएगा ना तो संतों के संग में जाके सुनिएगा, तब इसका प्रभाव होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जब तक संतों के संग में नहीं जाएंगे तब तक आपको हरि कथा नहीं मिलेगी, हरि कथा नहीं मिलेगी। संतों के संग में जाएंगे तो हरि कथा सुनने को मिलेगी। और जब रति के साथ सुनेंगे तो जो फल राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ जो फल धुंधकारी को प्राप्त हुआ वो फल आपको भी प्राप्त होगा, वह फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे हम तो प्रेत के शरीर में नहीं न। याद रखिएगा, आप अपने को कर्मों के चलते प्रेत की जोनी में जाने वाले हैं तो जाने से बच जाएंगे। अगर सत्संग में जाकर के हरि कथा सुनेंगे, परमात्मा की कथा को सुनेंगे ना तो प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। कथा कितना प्रभाव है, प्रेत की जोनी में आप जा नहीं सकते। सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की प्रेत एक योनि है, भूत एक योनि है। जैसे मनुष्य एक योनि है ना, उस प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें से देवी देवता भी हैं और भूत प्रेत भी हैं। संत कबीर साहब ने कहा जो भक्ति के बिना शरीर का परित्याग करता हो प्रेत की योनि में जाता है। तो सज्जन ये दूसरी भक्ति है, कथा प्रसंग। अगर कथा प्रसंग को आप प्रेम के साथ सुनेंगे, रति के साथ सुनेंगे, प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। 2 मुहूर्त तक खटवांग हरि कथा सुना था, संतों के संग में जाकर के उनका कल्याण हो गया, उनका भला हो गया। कथा का वो महत्व अपना है। इतना ही नहीं, भागवत महापुराण को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कथा के प्रभाव से अगर कोई संतों के सानिध्य में जाकर के कथा सुनता है, हरि कथा सुनता है, तो कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग भक्ति की जागृति हो जाती है। सज्जना, जिस मनुष्य के अंदर में ज्ञान वैराग भक्ति आ जाती है ना, ये 3 चीजें आ जाती है ना, निश्चित रूप से वो भक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए पंख चाहिए, पूंछ चाहिए, पैर चाहिए। 3 चीजों में से एक चीज नहीं रहेगी तो आकाश में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। उसी प्रकार से भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए मानव के अंदर में ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, भक्ति चाहिए। ये तीनों चीज चाहिए। ये तीनों चीज कहां से आती है? कथा से। ज्ञान वैराग भक्ति की जागृति कथा से होती है। कथा में जाने वाले को यह सब फल प्राप्त होता है। लेकिन कहां? संतों के संग में जाकर के हरि कथा सुनेंगे तब आपको यह फल प्राप्त होगा। जहां तहां सुनेंगे तब आपको फल प्राप्त नहीं होगा। सज्जनों, यहां पर संत है ना, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक संतों के संग में नहीं जाएंगे तो हरि कथा नहीं सुनने को मिलेगी। हरि कथा संतों के संग में सुनने को मिलती है। अगर रति के साथ, प्रेम के साथ सुनेंगे तो ये सब फल आपको प्राप्त होगा। ये दूसरी भक्ति थी, उसका फल था। ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। कोई साधारण लोग बोल रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं ना बोलने वाले कौन हैं? मैं तो आप लोगों को केवल व्याख्या करके सुना रहा हूं ना। कहने वाले कौन है? परमात्मा श्री राम। वो कह रहे हैं भगवान श्री राम है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, अवतारी पुरुष हैं। सज्जन ये बोल रहे हैं कि हमारी तीसरी भक्ति अर्थात ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। लेकिन यहां तो देखते हैं राम भगवान को मानने वाले भी गुरु की निंदा कर देते हैं। और जबकि गुरु का सम्मान किए भगवान श्री राम। क्या कर रहे हैं?
अगर कोई गुरु की सेवा कर रहा है ना तो मानो ईश्वर की सेवा कर रहा है, परमात्मा की सेवा कर रहा है। सज्जन, हम लोग गुरु को मानते हैं ना, गुरु की सेवा करते हैं ना, ये कोई गुरु साधारण है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखा है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। ये गुरु क्या है? ये नर रूप में हरि हैं। तुलसीदास जी महाराज ऐसा मान रहे, गुरु नर रूप में हरि हैं, ईश्वर हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान राम को तो मानते हैं लेकिन गुरु को नहीं मानते हैं। उनको पता नहीं है भगवान श्री राम भी अपने जीवन में गुरु धारण किए, उनके भी गुरु हैं, उनके दीक्षा गुरु हैं, सदगुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, और उनके शिक्षा गुरु हैं विश्वामित्र मुनि। सभी लोग जान रहे हैं, ये भी अपने जीवन में गुरु धारण किए, गुरु का स्थान दिए हैं। और याद रखिएगा, गुरु नर रूप में हरि होते हैं। हम आप गुरु की उपासना करते हैं मानो ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भगवान श्री राम कहते अगर कोई अमानी होकर के गुरु की सेवा कर रहा है तो मानो हमारी तीसरी भक्ति कर रहा है, तीसरी भक्ति कर रहा है। गुरु की सेवा करना, परमात्मा की तीसरी भक्ति करना है। सज्जनों, आप कहेंगे इसका फल क्या होगा? तो याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जो गुरु की भक्ति करता है ना, गुरु की सेवा करता है ना, उनकी उपासना करता है ना, सहज रूप से संसार रूपी समुद्र को पार करके ईश्वर तक की यात्रा कर लेता है। बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, जौ बिरंसी शंकर सम होई। बिना गुरु का कल्याण किसी का नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, हम आपके द्वारा बहुत प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अगर जीवन में सच्चे सदगुरु को नहीं अपनाए, उनकी शरण में नहीं गए हैं, तो किसी भी सत्कर्म का फल मिलने वाला नहीं है। और गुरु की शरण में चले जाएंगे तो सभी सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज ने कहा, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहने कृपा की, हे भोलेनाथ सुनिए, गुरु भक्ति परंग नास्ति, भक्ति शास्त्रेषु सर्वशः, गुरु पूजाम बिना नाथ, कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। हे भोलेनाथ, संपूर्ण शास्त्र में गुरु की भक्ति कही गई है। जो मानव गुरु की भक्ति नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता है, अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को नहीं अपनाया है, उनकी शरण में नहीं गया है, सदगुरु की शरण में नहीं गया है, वो करोड़ों प्रकार के पुण्य कर्मों को करता है तो कोटि पुण्यम वृथा भवेत्, उनका करोड़ों प्रकार का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। एक तो संसार रूपी समुद्र को पार नहीं करेंगे, ईश्वर तक की यात्रा नहीं कर सकेंगे। और आपके द्वारा जो भी सत्कर्म हो रहा, पुण्य हो रहा है, भले आपको संतुष्टि हो रही है, मैंने फलाना फलाना सत्कर्म किया, इसका फल मिलेगा, लेकिन फल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मानव को अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु चाहिए। बिना गुरु का किसी को नहीं रहना चाहिए। सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु को अपनाना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। किस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए, हम लोग के सदगुरु महाराज ने बहुत बढ़िया से समझाया है। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कर सकिएगा जल्दी? सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। होगा, बहुत मुश्किल है ना, अभ्यास कीजिएगा, धीरे धीरे होगा। और जब तक समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक तीसरी भक्ति का फल मिलेगा? फल नहीं मिलेगा। गुरु महाराज जी कहते यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना, मैं ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। केवल मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूं, संसार में जितने मत संप्रदाय है न, पंथ है न, सबका ऐसा कहना है। दुनिया के सारे सदग्रंथों का ऐसा कहना, दुनिया के सारे महापुरुषों का ऐसा कहना है कि समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। दादू दयाल जी महाराज अपने आश्रम में रहते थे, बीच बीच में बोलते रहते थे अपने गुरु के लिए, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, बोलते रहते थे। एक दिन उनके गुरुदेव ने सुना, कहा दादू इधर आओ, क्या तू बोल रहा था? बोल के सुना दिए। गुरुदेव ये बोल रहा था, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण।
कहा किसके लिए बोल रहा था? बोले गुरुदेव आपके लिए। कहा सब कुछ हम ही को दे देगा? कहा सब कुछ गुरुदेव नहीं दिए हैं, कुछ रख लिए हैं। उनके गुरु ने कहा कहाँ तू कुछ रखा? तन दिया, मन दिया, धन दिया, यहाँ तक कि पिंड प्राण दे दिया, तो रहा तुम्हारे पास कुछ? कहा गुरुदेव रह गया है, जिसको रखा हो ना वो बोलता नहीं हूँ। उनके गुरु कहते हैं क्या रखा है बोलो? तब पूरा फिर सुनाए गुरुदेव, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। गुरुदेव सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। गुरुदेव सब कुछ आपका है लेकिन आप हमारे हैं। जब आप हमारे हो गए तो हमको किसी की कमी रहेगी? सब कुछ हमारा है, सब कुछ आपको दे दिया, आप हमारे हो गए। गुरु भक्त को इस तरह का भाव रहना चाहिए। गुरुदेव सब कुछ आपका, आप हमारे हैं। सज्जन सब कुछ सदगुरु महाराज जी को समर्पित कर दीजिए और आप गुरु को अपना लीजिए। जब गुरुवे को अपना लिए तो उनकी चीज किनकी चीज होगी? आप ही की न हो जाएगी। तो गुरु को अपनाइए, यही न ज्ञान होता है सत्संग में। सज्जनों अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं जिस गुरु की सेवा मैं करता हूं वो गुरु भी हमारा सेवा करे, हमारी सेवा करे। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो फिर कल्याण होगा। अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब न्योता दिया हो हमरे मेहमान। तब तो आप जमराज का मेहमान हो जाइएगा। मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए, उनसे मान सम्मान पाने का भाव नहीं रखिए। समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा कीजिए, आपको अपने किए सत्कर्मों का फल प्राप्त होगा और आप ईश्वर तक की यात्रा भी कर लेंगे, परमात्मा तक की यात्रा भी कर लेंगे। ये ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति है। सज्जनों आगे ईश्वर परमात्मा की चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजी गान। भगवान श्री राम कहते हैं हमारी चौथी भक्ति अर्थात ईश्वर परमात्मा की चौथी भक्ति है गुणगान। गुणगान करना चाहिए। और सज्जनों गुणगान किससे होता है? स्तुति से होता है। ईश्वर परमात्मा का गुणगान स्तुति प्रार्थना से उनका गुणगान होता है। स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। गैर सत्संगियों की बात तो छोड़िए, जो दीक्षित हो गए हैं ना, दीक्षा ले ली है ना, वे सभी सत्संगी लोग भी समय पर स्तुति प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत नहीं करते हैं, सब नहीं करते सो बात नहीं है, कुछ करने वाले भी हैं लेकिन बहुत नहीं करते हैं। जबकि दीक्षा के समय उनको समझा दिया 3 बार आपको ध्यान करना है, एक बार शाम में, एक बार भिनसर में, दिन में जब स्नान करेंगे मौका लगेगा तब करना है, और सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करना है। बिरले कोई सत्संगी करते जो बढ़िया समझदार है, सत्संग को बढ़िया से समझे है ना, वे ही करते हैं, लेकिन नहीं करते, नहीं के बराबर लोग करने वाले होते हैं। स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। स्तुति प्रार्थना करने से, गुणगान करने से ईश्वर का बड़प्पन जानने में आता है, उसकी महिमा जानने में आती है। जब उसकी महिमा को बढ़िया से जान जाएंगे स्तुति प्रार्थना के माध्यम से, तो उनके प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा। तब आस्था विश्वास प्रेम के साथ जब भक्ति करेंगे तो भक्ति में आप सफल हो जाएंगे। प्रेम बिना जो भक्ति है सोनिज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। प्रेम के बिना आप किसी की भक्ति नहीं कर सकते हैं। अब प्रेम कैसे होगा? जब उनके प्रति विश्वास हो जाएगा, आस्था हो जाएगी तो उनके प्रति प्रेम होगा। अब प्रेम के साथ जब भक्ति करेंगे तब आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना जो भक्ति दृढ़ाई, सुनो खगेश जल कै चिकनाई। ईश्वर परमात्मा के प्रति हमको आस्था हो जाए, विश्वास हो जाए, प्रेम हो जाए, इसके लिए उनकी स्तुति करनी चाहिए, तब आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल और केवल स्तुति प्रार्थना भी करता रह जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान की बात तो छोड़िए, स्तुति प्रार्थना करना ही सत्संग करना न है, धर्म ग्रंथों का पाठ करना ही सत्संग करना है, किसी से प्रवचन सुन रहे हैं तो सत्संग करना है। तो सज्जनों गुरु महाराज जी ने कहा
जो केवल और केवल स्तुति प्रार्थना भी करता रह गया अपने जीवन में, अगर वो मरेगा तो स्तुति प्रार्थना के प्रभाव से उनको फिर मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिर सकता है, मनुष्य शरीर से। इसलिए स्तुति प्रार्थना आप लोग कीजिएगा, जो परमात्मा की चौथी भक्ति है। और गुरु महाराज जी ने क्या कहा, स्तुति प्रार्थना करने से मनुष्य कृतज्ञ कहलाता है, अगर नहीं करता है तो कृतज्ञ कहलाता है। समझ रहे हैं ना? आप कहेंगे कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है? गुरु महाराज जी ने कहा जो उपकारक का गुण गाता है ना, वो कृतज्ञ मनुष्य कहलाता है। जो उपकारक को भूल जाता है वो कृतज्ञ कहलाता है। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी ने समझाया जीव का सबसे पहला उपकारक कौन है इस संसार में? का परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर सबसे पहला उपकारक जीव का है। सज्जनों, जीव को मनुष्य का शरीर देने वाला कौन है? ईश्वर परमात्मा है। बारंबार आप लोग सत्संग में सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश, आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मदीय जीव विनाशी, हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहो करी करो नानर देही, देती ईश बिनो हेतु सने। ईश्वर परमात्मा ने जीव को मनुष्य का शरीर दिया, 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण कर रहा था। फिर मां के पेट में शरीर को बनाया, वहां पर भरण पोषण किया, हर तरह से रक्षा किया, वहां पर आहार पहुंचाया, अन्न पानी पहुंचाया, सब कुछ पहुंचाया। पेट में जीवित रखने वाले जीव को, मनुष्य को, वही ईश्वर परमात्मा है। फिर जब जन्म हुआ तो माता के शरीर में दूध की व्यवस्था कर दिया, धरती दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश दिया। ये किनका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है ना। इसलिए सदगुरु महाराज ने वो सबसे बड़ा उपकारक है। अगर स्तुति प्रार्थना करते हो ना उनका, तब तो तू कृतज्ञ हो, और नहीं तो तू कृतज्ञ हो। अकृतज्ञ की बहुत बड़ी बुरी गति होती है। महाभारत के छठा खंड को आप पढ़ करके देखिएगा, भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को कहा है, जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है ना, उपकार करने वाले को भूल जाता है, कृतज्ञ व्यक्ति है, वो ऐसा पापी होता है, ऐसा पापी होता है, उसके मांस को राक्षस भी नहीं खाता है। अब आप सोच सकते हैं, उसके मांस को राक्षस भी नहीं खा सकता है। इसलिए स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, इसलिए संत मत में सबसे पहले प्रातः काल ईश्वर की स्तुति होती है, परमात्मा की स्तुति होती है। देखते हैं ना, सब क्षेत्र छरा परा परा परो अक्षर पार में जो गाते हैं ना, किनकी स्तुति है? परमात्मा की स्तुति है। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहा, जीव को, भोले भटके जीव को सन्मार्ग पर लाने वाले संत लोग होते हैं, इसलिए संत की भी स्तुति कर लो। हम लोग सब संतन की बड़बलियारी कहते हैं, ये संत की स्तुति है। का उन्हीं संतों में से कोई हमारे सदगुरु भी होते हैं, दीक्षा बतलाने वाले, परमात्मा तक का राह दिखलाने वाले, उनकी भी स्तुति कर लो। करते न मंगल मूर्ति सदगुरु। तो गुरु महाराज जी किसी को छोड़े हैं? जो संत मत के सत्संग में सम्मिलित होकर के संत मत के सिद्धांत पर चलेंगे, गुरु महाराज के ज्ञान पर चलेंगे ना, याद रखिएगा उस जीव का पूर्ण कल्याण होगा। अभी कलयुग में अगर पूर्ण कल्याण का कोई स्थान है वो संत मत है और सदगुरु महाराज जी का ज्ञान है। गुरु महाराज जी किसी चीज को नहीं छोड़े हैं, जीव के भला के लिए, जीव के कल्याण के लिए सब जुक्ति रच दिए हैं। जैसे एक माता पिता अपनी संतान के लिए सब जुक्ति रच के चले जाते हैं संसार से, कि हमारी संतान हर तरह से सुखी रहे, सुख से जिए, शांति से जिए, वैसे सदगुरु महाराज जी जीव का कैसे भला होगा, जीव को कैसे सुख मिलेगा, जीव को कैसे शांति मिलेगी, जीव का कैसे कल्याण होगा, सब जुक्ति रच करके गए। जो गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलेंगे, उनका अनभल नहीं, उनका भला होगा, उनका कल्याण होगा। तो सज्जनों, स्तुति प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कृतज्ञता रूपी पाप से भी बच जाता है, पाप से भी बच जाता है। बहुत सारे फल मनुष्य शरीर के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसलिए स्तुति प्रार्थना कीजिए। परमात्मा की चौथी भक्ति है सज्जनों, ईश्वर परमात्मा की पांचवी भक्ति क्या है? भगवान श्री राम कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम कहते हैं हमारी पांचवी भक्ति, मतलब ईश्वर परमात्मा की पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप और रूप का ध्यान। मंत्र का जाप और रूप का ध्यान किनकी भक्ति है?
ईश्वर परमात्मा की भक्ति है, राम की भक्ति है, या गुरु की भक्ति, किसी की भक्ति कर सकते हैं। जो महापुरुष है सबकी भक्ति है, इसी में सब कुछ आ जाता है। सज्जना, भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र का जाप करना, रूप का ध्यान करना हमारी 5वीं भक्ति है। ईश्वर परमात्मा की, महापुरुष की 5वीं भक्ति है। सज्जना, मंत्र का जाप करना, रूप का ध्यान करना अपने मन से भी होता है, लोग करते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा अपने मन से करने से सफलता नहीं मिलेगी। गुरु से जुक्ति जान करके मंत्र का जाप करोगे, रूप का ध्यान करोगे, उसमें सफल हो जाएगा, उसमें सफल हो जाएगा। साधना में ऊर्ध्वगति होगी, ऊर्ध्वगमन होगा, आप आगे उठेंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे। सज्जना, ये 5वीं भक्ति है, मंत्र का जाप और रूप का ध्यान। अब मंत्र का जाप करने से, रूप का ध्यान करने से क्या होगा? जो ईश्वर परमात्मा की 5वीं भक्ति है, हम लोगों के सदगुरु महाराज ने इसका खुलासा बहुत बढ़िया से किया। सदगुरु महाराज जी कहते सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, सीजत पाप समूर है, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। गुरु महाराज जी कहते हैं मंत्र का जाप करने से पाप राशि का नाश होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, बहुत प्रकार की समस्याओं से जीव बच जाता है, बहुत प्रकार की समस्याओं से जीव बच जाता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, पाप राशि का नाश होता है, और मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करने से विकार का नाश होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, और इष्ट के अंदर में, गुरु के अंदर में जो जो सद्गुण होते हैं ध्यान करने वाले के अंदर में आ जाते हैं। समझ गए आप लोग? एकलव्य द्रोणाचार्य का ध्यान किया था तो द्रोणाचार्य के अंदर में जो जो गुण था एकलव्य के अंदर में आ गया था ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, गुरु महाराज जी के रूप को अपने हृदय में बैठा लीजिएगा ना, तो गुरु महाराज जी के अंदर में जो जो सद्गुण हैं वे सारे सद्गुण आपके अंदर में आ जाएंगे, सारे सद्गुण, आपका हृदय सद्गुण से भर जाएगा, विकार का नाश हो जाएगा। सज्जन, ये विकार क्या है? भीतर का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये क्या है? ये नरक में जाने का मार्ग है, रास्ता है। जब गुरु मूर्ति को अपने हृदय में बैठा लेंगे ना, ये मार्ग खत्म हो जाएगा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, ये नरक में जाने का रास्ता है। गुरु की मूर्ति को अपने हृदय में बैठा लेंगे, ये रास्ता खत्म हो जाएगा, ये मार्ग खत्म हो जाएगा, ये पंथ खत्म हो जाएगा। सज्जना, इसलिए गुरु की मूर्ति को अपने हृदय में बैठाइए, मंत्र का जाप कीजिए। समझ गए 5वीं भक्ति का परिणाम? थोड़े थोड़े शब्दों में कह रहा हूं, समय आगे भागते जा रहा है, इसलिए व्याख्या करना ज्यादा छोड़ दिया, समास रूप में कह रहा हूं। सज्जनों, 5वीं भक्ति का ये फल फिर से सुन लीजिए। मंत्र का जाप कीजिएगा, पाप राशि का नाश होगा, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, बहुत प्रकार की समस्याओं से आप बचेंगे। समझ गए? मंत्र का जाप करने से ये होगा। और रूप का ध्यान करने से क्या होगा? अगर गुरु महाराज जी के रूप को अपने हृदय में उगा लेंगे तो विकार का नाश होगा, जो विकार नरक में जाने का रास्ता उसका नाश हो जाएगा। गुरु के अंदर में जो जो सद्गुण हैं सारे सद्गुण आपके अंदर में आकर के भर जाएंगे, एकलव्य की तरह आपके अंदर में सारे सद्गुण आकर के बन जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे, शीलवान हो जाएंगे, इतना गुण आपके अंदर में आ जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम जिसको जो कह दीजिएगा वो भी हो जाएगा, जिसको जो कह दीजिएगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु की शक्ति आपके अंदर में आकर के विराज रही है ना। जिसको जो कह दीजिएगा वो हो जाएगा। आप अपना भला तो कर ही सकते हैं, दूसरे का भी भला कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति आपके अंदर में आ जाएगी। इसीलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। 5वीं भक्ति का ये है मंत्र का जाप और रूप का ध्यान। सज्जना, 6ठी भक्ति क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं हमारी 6ठी भक्ति है दम का साधन। 6 दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम कहते हैं हमारी 6ठी भक्ति, ईश्वर परमात्मा की 6ठी भक्ति क्या है? दम का साधन। दम का साधन मतलब इंद्रियों को बस में करने वाला साधन, जो संत मत की तीसरी साधना है, दृष्टि योग का साधन।
समझ रहे हैं ना। दृष्टियोग का साधन जो संत मत की तीसरी साधना है, अगर कोई दृष्टियोग का साधन कर रहा, मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टियोग का साधन कर रहा है, मानो दम का साधन कर रहा है, जो दम का साधन करता है ना, उनकी इंद्रियां बस में हो जाती है, उनकी इंद्रियां बस में हो जाती है। लेकिन इसमें कंडीशन लगाया है, दम का साधन सब कोई नहीं कर सकता है। जो सज्जन पुरुषों का संग करेगा, सत्पुरुषों का संग करेगा, उनके संग में रहेगा, वही दम का साधन कर सकता है। कोई पापी लोगों का संग करेगा, दुर्जन लोगों का संग करेगा, सोचेगा हम दम का साधन कर सकेगा? नहीं कर सकता है। दम का साधन वही करेगा जो सज्जन पुरुषों के संसर्ग में रहता है, जो पंच पापों का परित्याग कर दिया है, वे दम का साधन कर सकेगा। असज्जन, दम का साधन करने से आपको फल क्या मिलेगा, याद रखिएगा। अभी आंख बंद करते तो भीतर में क्या मालूम पड़ता है? अंधकार। जब दम के साधन में सफल हो जाएंगे ना, सफल हो जाएंगे मतलब दृष्टियोग के साधन में सफल हो जाएंगे, ये साधना का पूरा हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, तब आप आंख बंद करेंगे ना तो भीतर में आपको प्रकाश दिखेगा। समझ गए ना? ये है दम साधन का परिणाम, छठी भक्ति का परिणाम। इसमें आप सफल हो गए तो आप अपने भीतर में आंख बंद करने के बाद प्रकाश देखेंगे, तब आपको अंधकार नहीं दिखेगा। अभी आंख बंद करते तो भीतर में अंधकार दिखता है, और जब दम के साधन में सफल हो जाएंगे तब आपको प्रकाश दिखेगा। हम लोगों के गुरु महाराज जी ने अनेक कृपा की है। दम का साधन दृष्टियों का साधन करने से क्या होता है जी? दृष्टियों का साधन करने से, दम का साधन करने से इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार सिमट करके आज्ञा चक्र में आ जाती है। समझ रहे हैं ना? दम का साधन करने से इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार सिमट करके कहाँ आ जाती है? आज्ञा चक्र में। जब तक चेतन की धार इंद्रियों के घाटों में बिखरी रहती है, तब तक मानव अपने भीतर में अंधकार देखता है। जब इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार सिमट करके आज्ञा चक्र में आ जाती है, तब साधक मानव अपने अंदर में प्रकाश देखता है। समझ रहे हैं ना? तब प्रकाश देखने लग जाता है, और जब प्रकाश को देखने लग गए तब क्या होगा? सुनिए, गुरु महाराज जी ने बहुत बढ़िया से कहा, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नाई, मिटल 84 फेरे। जब आप प्रकाश को देख लेंगे ना तो जीवन काल में स्वर्ग वाला सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। जो पुण्यात्मा होते हैं ना, शरीर का परित्याग करता, स्वर्ग में जाकर के देवता के पास में सुख भोगता है ना, स्वर्ग का सुख उनको प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जब आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में चले गए ना, ये प्रकाश किसका लोक है? देवताओं का लोक है। देवताओं का लोक है। आप देवता के लोक में पहुंच गए तो जब तक शरीर धारण करेंगे तब तक आपको शरीर में स्वर्ग वाला सुख प्राप्त हो जाएगा। जो पुण्यात्मा शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाकर के वहां के सुख को भोगते हैं ना, दृष्टियोग के साधन में आप सफल हो गए, अपने भीतर के अंधकार को खत्म कर दिए, भीतर में प्रकाश को पा लिए, तो शरीर रहते आपको स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, बहुत सुख मिलेगा। और क्या होगा? गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे, 84 का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। सज्जनों, जब शरीर का परित्याग कीजिएगा, प्रकाश में रह करके फिर आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाइएगा, अंधकार में रह करके शरीर का परित्याग कीजिएगा तो किस जोनी में चले जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन प्रकाश को प्राप्त करके शरीर का परित्याग कीजिएगा तो बिटल 84 फेरे, 84 का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। और शरीर में जब तक आए तब तक स्वर्ग वाला सुख, शरीर का परित्याग किए तब भी स्वर्ग वाला सुख, और धरती पर आए तो पवित्र श्रीमान कुल में जन्म होगा या योगी कुल में जन्म होगा। जो भक्ति बची हुई है उस भक्ति को कीजिएगा, उसमें पूर्णता को पाइएगा, परमात्मा को पा लीजिएगा, ईश्वर को पा लीजिएगा। तो सज्जनों, दम का साधन करने वाला साधक अपने भीतर में प्रकाश देखता है, उस प्रकाश में बहुत कुछ देखता है। हम लोग के गुरु महाराज जी ने अनेक कृपा की है। जो साधक भीतर में प्रकाश एक बार देख लेता है ना, 3300 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन उसी प्रकाश मंडल में उनको होता है। दुनिया के सारे तीर्थों का दर्शन उसी प्रकाश मंडल में होता है। दुनिया की सारी विद्या की उपलब्धि हो जाती है।
भगवान शंकर ने कहा है ना, मनुष्य शरीर के अंदर में सब कुछ है। देहस्था सर्व विद्या देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे साधक अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाता है, सहज दल कमल में देवताओं का दर्शन करता है, सहज दल कमल में देवताओं का दर्शन करता, त्रिकुटी महल में उनको सारी विद्या को उपलब्धि हो जाती है। उसी प्रकाश मंडल में रह करके संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करता है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। कुछ भी उनको देखने के लिए बाकी नहीं रहता। हाँ, परमात्मा देखने के लिए बाकी रहता है। सज्जनों, परमात्मा को देखने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। अभी तो देवी देवताओं का दर्शन हुआ है, तीर्थों का दर्शन हुआ, दुनिया की सारी विद्या की उपलब्धि हो गई है, आपको अपार सुख की प्राप्ति हो गई, 84 का चक्कर आपका खत्म हो गया। ये सब तो फल आपको मिल गया दम का साधन करने से। लेकिन आगे सातवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति है सम का साधन। सम का साधन कहने का मतलब मन को बस में करने वाला साधन, जिसको हम आप कहते हैं नादानुसंधान की क्रिया, शब्द साधना। समझ रहे हैं ना? शब्द साधना करने से क्षमता की प्राप्ति होती है, सज्जनों आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है, मन पूरा पूरा बस में हो जाता है। शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ये। शब्द की साधना करके साधक अपने मन को पूरा पूरा बस में कर लेता है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, दम का साधन करने के साथ साथ मन का भी साधन हो रहा था, लेकिन मन पूरा पूरा बस में तब होता है जब खास करके नादानुसंधान की क्रिया को करते हैं, शब्द साधना करते हैं, जो संत मत की चौथी साधना है। अगर इसको कोई कर ले तो फिर उनका मन पूरा पूरा बस में हो जाता है, उनको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, आदिनाद की प्राप्ति हो जाती है, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। सार शब्द की प्राप्ति होने पर, आदिनाद की प्राप्ति होने पर साधक को आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आत्मदृष्टि की प्राप्ति तो अपनी पहचान हो गई, परमात्मा की पहचान हो जाती है। भक्ति यहीं पर पूरी हो जाती है। सम का साधन करने वाला साधक समता को प्राप्त कर लेता है। सभी संसार के लिए कहता है, सिया राम में सब जग जानी, करो परिणाम जोड़ी जुग पानी। इस तरह का ज्ञान उनके अंदर में आ जाता है। यहां पर आकर के सातवीं भक्ति में आकर के संपूर्ण संसार को ब्रह्ममय वो देखने लग जाता है, क्योंकि सातवीं भक्ति पूरी हो जाने पर उनको अपना ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हो गया। मैं प्रातः काल के सत्संग में सुनाया था, संसार में किसी का भी ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तो आपका ज्ञान अधूरा माना जाएगा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तब आपका ज्ञान अधूरा ज्ञान नहीं है। आप सर्वज्ञ हो जाइएगा, आप सब कुछ जानने लग जाइएगा, आपको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। सज्जना, सदगुरु महाराज जी ने कहा, नवदा भक्ति की सातवीं भक्ति कर लेने पर साधक भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। और नवदा भक्ति की 8वीं और 9वीं भक्ति क्या है? वो तो भक्ति का फल है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देख ही प्रदोषा। ऐसा उनका स्वभाव हो जाता, संस्कार हो जाता है। जथा लाभ में संतुष्ट रहते हैं, जथा लाभ में संतुष्ट रहते हैं, किसी के अंदर में दोष दृष्टि नहीं डालते हैं, बिल्कुल अपने आप में कंट्रोल, विनम्र हो जाते हैं। नवम सरल सले सभी ना मम भरोसी है हर्ष नदी ना, वो विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर में कोई छल कपट नहीं रहता है। ये तो भक्ति का फल है, ये तो स्वभाव उनको प्राप्त हो जाता है। तो सज्जना, इस प्रकार से महापुरुषों ने कहा, अगर कोई गुरु से सीख करके ईश्वर परमात्मा की भक्ति करता है तो ऐसे जीव का पूर्ण कल्याण होता है, उनका पूरा भला